हाय, मैं हूँ आपके साथ चेतना कौशिक और इस वक्त मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपकी वीकली लव रीडिंग। अब लव रीडिंग जो है आज वाली भी बहुत खास है क्योंकि मैं ऐसी रीडिंग लेकर आती हूँ जहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी रीडिंग को चुन सकते हैं। इसको करने का तरीका कैसा है वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। मेरे पास है 3 क्रिस्टल्स। सबसे पहला ब्लैक टूरमैलीन, दूसरा क्लियर क्वार्ट्ज और तीसरा रोज क्वार्ट्ज। मैं इन तीनों की प्रॉपर्टीज आपको बता देती हूँ। ब्लैक टूरमैलीन जो है ये आपके लिए लेकर आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। क्लियर क्वार्ट्ज जो है ये आपके लिए लेकर आता है क्लैरिटी ऑफ माइंड। और फाइनली रोज क्वार्ट्ज जो है ये आपके लिए लेकर आता है प्यार और उससे जुड़ी हुई चीजें, अबंडेंस एंड लव टुगेदर। तो ऐसे में इन 3 क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ खींचता है, इन तीनों क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है वो बन जाता है आपकी रीडिंग। सो अगर आपने चुना है ब्लैक टूरमैलीन तो आपके लिए है पाइल 1, अगर आपने चुना है क्लियर क्वार्ट्ज तो आपके लिए है पाइल 2 और अगर आपने चुना रोज क्वार्ट्ज तो आपके लिए होगा पाइल 3। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पाइल 1 की रीडिंग से। अगर आपने चुना ब्लैक टूरमैलीन तो ये है आपकी रीडिंग। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ऊपर की रीडिंग देखकर ये बता सकती हूँ जनरल ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि आप इसलिए किसी रिलेशनशिप में मत जाइए क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले हैं। अगर आप इसलिए किसी रिलेशनशिप में जाएंगे क्योंकि आप अकेले हैं तो वो एक शॉर्ट टर्म पर्पस जो है उसको सर्व करता है, यानी कि कुछ समय के लिए ही आपके साथ कोई रहेगा, मगर क्योंकि वो इंसान थ्रू डिवाइन ग्रेस आपके जीवन में ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं रहना चाहता है या नहीं रहेगा तो आगे जाकर वो आपको हर्ट ही करेगा, राइट। ये तो एक जनरल ओवरव्यू ऑफ द रीडिंग, लेकिन चलते हैं आगे इस वक्त, ठीक है। ये रीडिंग जो है इसलिए हो सकती है क्योंकि आप किसी के बारे में कंफ्यूज्ड हैं, ये इसलिए हो सकती है क्योंकि आप किसी के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या ये रीडिंग इसलिए भी हो सकती है क्योंकि इस वक्त आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसको लेकर आपको थोड़ी सी चिंता है। तो ऐसे में चिंता के समय ये रीडिंग जो है मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। लेट्स बिगिन फर्स्टली विद दिस पर्टिकुलर कार्ड विच इज़ योर पास्ट कार्ड, ठीक है। आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो कुछ भी करा था, स्पेशली इन योर पास्ट, यू हैव बीन अ ब्रिलियंट, नाइस एंड हैप्पी पर्सन। आप अकेले रहे काफ़ी टाइम तक अपनी लाइफ में, मगर उस अकेले टाइम को आपने अपने लिए बहुत अच्छे से यूज़ किया है। यू स्पेसिफिकली यूज्ड इट टू बिकम अ बेटर पर्सन। आपने खासकर इस समय को इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकें। आप अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक अपने लिए वो चीज़ें कर रहे थे जो कि आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं, ठीक है। ये चीज़ सबने ऑब्जर्व भी करी, लेकिन हाँ, क्योंकि आप अकेले रहे हैं तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपके दिल में मलाल जो है वो था, थोड़ी बहुत डार्कनेस जो है वो भी थी दिमाग में कि जब मैं इतना अच्छा इंसान हूँ या मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दैट आई कांट फाइंड द राइट काइंड ऑफ पर्सन। अब प्रेजेंट में ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई ऐसा आया है जो कि आपको एग्जैक्टली अपने जैसा नहीं लग रहा है, बट यू फील कि यार इंसान अच्छा है, द पर्सन ऑल्सो प्रोवाइड्स मी विद गुड एडवांटेजेस। शायद उनके पास, मैं कहना तो नहीं चाहूँगी बट फिर भी शायद उनके पास पैसा अच्छा है या पोजीशन अच्छी है, कुछ तो एक ऐसा है जिसको लेकर वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, राइट। मगर आपको वो अट्रैक्शन नहीं दिख रही है, आपको वो एक पर्टिकुलर वाइब जिसे कहते हैं वो नहीं हो रहा है, या आपके अपने जो विचार हैं वो इस हिसाब से नहीं लाइन अप हो रहे हैं कि आप उनको कमिटमेंट जो है वो दे पाए। देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप किसी को अपनी तरफ से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि दुनिया में यार हजारों, लाखों, करोड़ों अच्छे लोग होते हैं, है ना, मगर हमें एक ही चाहिए होता है, राइट। वी जस्ट वांट दैट वन पर्सन हु इज विद अस। तो ऐसे में अगर कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि कोई ऐसा है आपके आसपास, आपका जो भी आपके सामने आ रहा है वो आपको ये कह रहा है कि यार मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि यू एंड आई शुड हैव अ रियली गुड रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग एल्स, बट इफ यू आर नॉट वाइबिंग विद इट, ट्रस्ट योर वाइब। मे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको समझ नहीं आ रही हैं, जिनकी वजह से आपका और उनका जो तालमेल है वो बैठ नहीं रहा है। अगर ये तालमेल नहीं बैठ रहा है तो आप ध्यान रखिए इस चीज का, और उस चीज़ को, हाँ, आपको थोड़ा बुरा जरूर लगे मगर नकार दीजिए। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर आपकी पोजीशन, आपको लग रहा होगा कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो दे रहे हैं, बट आपकी पोजीशन बेहतर है। यू आर द पर्सन हु इज ऑन अ पेडेस्टल राइट नाउ, ठीक है। आप जो हैं, आप एक ऊंचे दर्जे पर हैं, स्पिरिचुअली एंड मेंटली आप एक ऊंचे दर्जे पर डेफिनेटली हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ऑनर कीजिए, उस चीज़ का सम्मान कीजिए और आगे बढ़ जाइए यार, कोई बात नहीं।
फीलिंग्स थोड़े टाइम के लिए हर्ट होती हैं, किसी की फीलिंग्स को रखने के लिए आप पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते उनके साथ। नाउ आई टेल यू अबाउट योर फ्यूचर कार्ड, जो कि है ये आपका फ्यूचर जो है ये बहुत ही खूबसूरत है। आपका फ्यूचर जो है वो आपको कुछ ही दिनों में इनफैक्ट आपको इंडिकेशंस भी मिलने शुरू हो जाएंगे कि जब आप किसी ऐसे इंसान को जाने देते हैं जहाँ से आपकी वाइब नहीं मिल रही है, तो आप आगे बढ़ते हैं उस तरफ जहाँ पर आपकी फैमिली है। आप डेफिनेटली कोई ऐसे इंसान है जो कि अपने लिए बहुत अच्छी फैमिली चाहते हैं। यू वांट टू कम बैक टू अ होम जहाँ पर आपको यू फाइंड दैट होल ब्यूटी ऑफ अ पार्टनर, ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ एवरीथिंग एल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके लिए आने वाली है फ्यूचर में, मगर उसके लिए अभी जो भी चीज़ है उसको आपको थोड़ा सा जाने देना होगा। इट मे सीम अ लिटिल डिफिकल्ट, मगर इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आने वाली खुशी के लिए आपको जगह बनानी होगी। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल 1। अगर आपने चुना क्रिस्टल 2 यानी कि पाइल 2 जो कि है क्लियर क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि भाई अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये रीडिंग बिल्कुल सही है। इनफैक्ट आपका आने वाला जो टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव हियर, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लव, देयर इज अ लॉट ऑफ ओपन हार्ट एनर्जी जो कि यहाँ पर है आपके लिए। और जिनके भी साथ आप हैं, चाहे वो दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, जो भी हैं आपके आसपास, इस वक्त आपको वो बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। अगर कोई भी डिसीजन को लेकर आप थोड़ा सा इफ़ी हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपका डिसीजन जो है उसको घर वाले ढंग से लेंगे कि नहीं लेंगे, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। दे विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। तो दिल में अगर कुछ भी है आपके, तो उनको ज़रूर बताइए, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, पार्टनर हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, उनको लेकर आप मन में कोई डर मत रखिए। जो भी आपके दिल में है वो उनको खुल कर बताइए। इसके साथ ही चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। This is your past card, which is a very wonderful and a very sweet card. इसमें ट्रांजिशन जो है वो एक मेजर चीज़ है। मे बी आप कोई ऐसे इंसान थे जिनको बड़े लंबे समय तक ये लगता था कि यार मैं प्यार व्यार नहीं कर सकता या मैं प्यार व्यार नहीं कर सकती, फैमिली आई कैन नॉट रियली मेक इट, आई डोंट वॉन्ट टू, लाइक मैं अपने में खुश हूँ। मगर फिर चीज़ें जो हैं वो बदली और आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिन्होंने आपको परिवार का, रिलेशनशिप का, इन सारी चीज़ों की वैल्यू जो है वो बताई है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव सा पीरियड रहे आपके लिए। एक ऐसा पीरियड आपके लिए आया हो जहाँ पर शायद आप बहुत दुखी रहे हो काफ़ी टाइम के लिए, मगर फिर आपको एक ऐसा उस वो होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा अंधियारा आता है तभी हमें उजाले की अहमियत पता चलती है। वैसी वाली भी एक सिचुएशन जो है वो आपके साथ आई हो, जहाँ पर आपको फाइनली पता चला हो दैट परिवार जो होता है ना वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैमिली जो होती है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। दे आर द बेस एंड द वेरी एसेंस ऑफ आवर बीइंग। तो अपने पास्ट में आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है उसकी वजह से आपने फैमिली की वैल्यू जो है, प्यार की वैल्यू, रिलेशनशिप की वैल्यू जो है वो सीखी है। इसकी वजह से प्रेजेंट में इफ यू आर सिंगल, यू आर ड्रॉइंग इन समवन हु इज योर सोलमेट। अगर आप अकेले हैं तो आपके लिए कोई वो आने वाले हैं जो डिवाइनली डेस्टिन्ड हैं आपके लिए, जो आपके सोलमेट हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या फिर आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप शादी करने की सोच रहे हैं इनके साथ, देन दिस इज एन एब्सोल्यूट यस फ्रॉम द यूनिवर्स। आपके लिए ये इंसान जो है ये बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाले हैं। इनफैक्ट अगर ये एक लेडी हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस जो है वो लेकर आने वाली हैं। लक्ष्मी का रूप होने वाली हैं ये आपके लिए। हाँ, जनरली लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप में आकर दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ अ थिंग दैट पीपल हैव कि लड़कियाँ हमेशा पैसे जो है वो खर्च करवाती हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट नो, दिस पर्सन इज द वन इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ लक फैक्टर इन योर लाइफ। तो इनको जरा प्यार से अपने साथ रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर मैं आगे बढ़ूँ, आपका फ्यूचर कार्ड जो है वो भी बहुत अच्छा है। आपका फ्यूचर कार्ड जो है वो ये बताता है कि आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार जो है वो रखने वाले हैं। इनफैक्ट डिवाइन फोर्सेस आर गोना कम टुगेदर टू मेक श्योर कि आप अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप को और भी आगे ले जा पाएँ, अपने रिलेशनशिप को और भी अच्छा बना पाएँ। आपकी तरफ बहुत सारे एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स जो हैं वो भी आएंगे। अगर आप इनके साथ शादी का सोच रहे हैं या फिर चलो अगर आप सिंगल हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको शादी करनी है, देन यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग द राइट पार्टनर or the right kind of soulmate for yourself. Partner if you're someone who's not into spiritual things, soulmate if you're into the spiritual world। और आपके लिए आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट काफ़ी जल्दी
आप एक बहुत बड़ी कमिटमेंट या फिर शादी जो है वो कर सकते हैं। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपने चुना है पाइल 3 यानी कि पिंक या रोज क्वार्ट्ज, तो फिर ये रीडिंग है आपके लिए। तो सबसे पहले इस रीडिंग को देखकर मैं यही बता सकती हूँ कि सारी चीज़ें देखने में तो अच्छी होती हैं, मगर फिर पास से वो उतनी अच्छी लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कुछ वैसा सा सीन चल रहा है अगर आपका, तो ये रीडिंग भाई आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है, ये मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, ठीक है। पास्ट में आई कैन सी कि आप किसी से डेफिनेटली मिले, ठीक है। आप जिनसे मिले इनको जो मुझे दिख रहा है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले, ठीक है। और अगर सोशल मीडिया या फिर एटलीस्ट दूर के जो फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू कहीं आप इनसे मिले, बट मेजरली ऐसा दिख रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू शायद आप इन्हें मिले। पहले तो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी और इन्होंने आपको बहुत अट्रैक्ट किया, आपको लगा कि अरे वाह, दिस इज माई काइंड प्रिंस चार्मिंग और प्रिंसेस चार्मिंग, अ पार्टनर चार्मिंग दैट आई कैन सी। मगर फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको चीज़ें जो हैं वो दिखना शुरू हो गई। अब ये ऐसा हो सकता है कि एटलीस्ट पिछले 4 हफ्ते में आपने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करा हो, लाइक इन द लास्ट 1 month थिंग्स हैव गॉन अ लिटिल टू डिफिकल्ट बिटवीन यू एंड द पर्सन, बट ये क्यों हुई है मैं ये भी आपको बताती हूँ। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपकी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ को क्वेश्चन करा हो, ठीक है। अब हम में से हर एक इंसान अलग होता है, राइट। हर एक इंसान जो है उसकी एक अलग बनावट होती है, हर एक इंसान की अलग एक सोच होती है। तो ऐसे में आपकी सोच या आपकी बनावट को लेकर कुछ इनसिक्योरिटीज़ जो है उसको उन्होंने क्वेश्चन करा हो, जिसको लेकर आप मे नॉट बी फीलिंग वेरी वेल अबाउट योरसेल्फ राइट नाउ। ये ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपके बारे में, आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं उसको लेकर आपके दोस्तों से बात की हो, या दोस्तों के बीच या उनके सर्कल के बीच में जो चीज़ें चल रही हो वो उतनी अच्छी ना हो। दिस इज मेजरली कमिंग फ्रॉम अ वेरी नेगेटिव एंड अ वेरी ईगोइस्टिक सॉर्ट ऑफ अ प्लेस, जिसको लेकर आपके कुछ कंसर्न्स जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर डियर टू मेक श्योर कि आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुने। आप जब तक आपके जो मन है ना उसकी आवाज़ नहीं सुनेंगे तब तक आप अपने फैसले उनको ढंग से नहीं ले पाएंगे। हम किसी से मन लगाते हैं, दिल से ही तो प्यार करते हैं ना, तो अगर दिल ही कह रहा है कि चीज़ों में कुछ गड़बड़ है तो वो सुनने की बहुत ज़रूरत है आपको। अब चलते हैं आपके फ्यूचर कार्ड की तरफ। आपका फ्यूचर कार्ड जो है वो मुझे ये बता रहा है कि देखिए कुछ समय जो है अकेले आपका बीतने वाला है आने वाले टाइम में। ऐसा हो सकता है कि आपको एक किसी फ्रेंड जो है उससे कुछ चीज़ें पता चलें जो कि आपके फ्यूचर को और भी ज़्यादा मोल्ड करें। ये भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर के अंदर आपकी एक डीप कॉन्वर्सेशन जो है वो भी हो विद अ फ्रेंड। आई एम नॉट टेलिंग विद द पर्सन हु यू आर इंटरेस्टेड इन और योर पार्टनर, बट रादर विद अ फ्रेंड, जो कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों से सच्चाई से अवगत कराएं, आपको दिखाएं, जिसकी वजह से आपका डिसीजन जो है वो आप फाइनली ढंग से ले पाएं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये समझना कि कुछ डिसीजंस हमें अकेले ही लेने पड़ते हैं। देयर आर सम वॉर्स दैट वी नीड टू बाउ आउट ऑफ बिकॉज इट इज़ नॉट आवर वॉर एट ऑल। वो होता है ना, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज वाली चीज़, वो कहीं ना कहीं आपके लिए आ जाएगी, जहाँ पर आप समझ जाएंगे कि भाई ये जो भी परेशानी है, जो भी भसड़ जिसे कहते हैं, ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है। द अदर पर्सन हैज़ द इश्यूज दैट दे कैन नॉट डील विद। तो इस वजह से बेस्ट है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। पर ये डिसीजन आपके लिए थोड़े समय बाद आएगा। तब तक के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि मन को थोड़ा सा शांत रखें। अगर कोई ऐसी चीज़ आपकी तरफ हो रही है जहाँ आपको लग रहा है कि यार दिस इज़ वेरी इंसल्टिंग टू मी, या दिस इज़ गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन एंड यू नो जस्ट ज़बरदस्ती मेरी इंसल्ट जो है वो की जा रही है, तो वहाँ से उठकर आप चले जाएं, वहाँ से निकल जाएं। ऐसी चीज़ को तूल ना दें एंड मेक श्योर कि आप अपने आप को एक मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हेल्दी स्पेस में हमेशा रखें। तो अगर आपने चुना था पाइल 3, ये थी आपके लिए सजेशन एंड वीकली टैरो रीडिंग। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।